हेलो एवरीवन। अगर आप भी मेरी तरह गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत बड़े फैन रहे हैं और आपको लगता था सीजन 8 वाज द मोस्ट पैथेटिक ऑफ द ऑल द सीजंस और उसने आपकी मेमोरी थोड़ी खराब कर दी एंड यू आर नॉट एबल टू रीवॉच गेम ऑफ थ्रोन्स अगेन, सो वेलकम टू द क्लब। आई एम हैविंग द सेम इंप्रेशन, सो मैंने सोचा कि क्या इसको रीराइट करके बेटर बनाया जा सकता है। यू टेल मी वेदर जो मैंने सोचा है उससे स्टोरी बेटर होती है या नहीं। पहले मैं आपको एक्चुअल स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ था। एंड स्टोरी में एपिसोड 1 जॉन और डेनेरिस विंटरफेल आते हैं और नॉर्दर्न से मिलते हैं। आर्या और जॉन की दोबारा रियूनाइट होते हैं वो लोग। सांसा इज नॉट एक्चुअली एबल टू ट्रस्ट आइदर जॉन और डेनेरिस राइट नाउ बिकॉज वो बहुत गलत सिचुएशन से अभी अभी निकल के आई है। सीजन 2 में क्या होता है, जो नाम है उसका नाइट ऑफ 7 किंगडम्स, इसमें जेमी लैनिस्टर वो रियन ऑफ टार्थ उससे थोड़ा इन्वॉल्व हो जाता है और उसकी नाइटिंग करता है। शी बिकम्स अ नाइट नाउ। आर्या एंड गेंड्री बैराथियन बेसिकली जो इलिजिटिमेट चाइल्ड है रॉबर्ट बैराथियन का, वो और आर्या स्पेंड करते हैं नाइट टुगेदर एंड दे डू नॉट फॉर्म अ लव बॉन्ड बट आर्या वाज विलिंग टू एक्सपीरियंस बीइंग इंटिमेट बिफोर द बैटल स्टार्ट्स। जॉन को लिनिएज के बारे में पता चलता है। सैम उसे अपनी लिनिएज बताता है कि भाई जॉन तुम्हारी लिनिएज ये है कि तुम खुद एक टारगेरियन हो। एपिसोड 3 नाइट किंग आ जाता है, वॉर शुरू होती है और आधी से ज्यादा आर्मी खत्म हो जाती है और फाइट चल रही होती है। ऑल ऑफ अ सडन आर्या आती है और वो मार देती है नाइट किंग को। इसमें जोरा भी मर जाता है पूरे फाइट में, थियॉन ग्रेजॉय मर जाता है फाइट में। और मेजरली जो इंप्रेशन आता है वो याद है कि यार फाइट बहुत जल्दी रश हो गई और जो 5 सीजन से बिल्डअप हो रहा था, द विंटर इज कमिंग, द विंटर इज कमिंग, द विंटर केम एंड इन 3 seconds. So not at all a satisfying end. Yep, all done. So moving on. Wait, that's just it? Yeah, that's it. So anyway, but we've been building towards this for 8 seasons. Season 8 के 4th एपिसोड में द नेम इज द लास्ट ऑफ द स्टार्क्स। उसमें क्या होता है, डेनेरिस आइसोलेटेड फील करने लगती है। रेगाल के साथ और ड्रैगन के साथ वो जाती है टुवर्ड्स किंग्स लैंडिंग और वहां पर जो यूरॉन ग्रेजॉय है वो अपनी शीप के साथ, फ्लीट के साथ बैठा होता है या स्कॉर्पियंस के साथ। स्कॉर्पियंस आर बेसिकली क्रॉसबोज जो मैकेनिकल हैं और बहुत बड़े हैं और उससे ड्रैगन को हिट करता है और विद इन 1 हिट रेगाल इज डाउन। डेनेरिस को एक और ट्रिगर हो जाता है कि भाई पंगा हो गया है, आई एम लूजिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, और वो थोड़ा ना starts going towards the Mad King zone. डेनेरिस पागल हो चुकी है क्योंकि मिसांडे को सर्सी ने सबके सामने मार दिया था। डॉथराकी भी थे वहां पे ग्रे स्टॉर्म भी था और शिट गेट लूज। डेनेरिस पूरा किंग्स लैंडिंग जला देती है। रेज में आके सर्सी और जेमी रियूनाइट होते हैं। जेमी का पूरा कैरेक्टर आर्क खराब हो जाता है। जेमी बोलता है आई हैव नेवर केयर्ड फॉर एनीवन एल्स देन सर्सी एंड दे डाई टुगेदर। क्लिगिन बोल होता है बट वो भी बहुत ही सेपरेट एक फाइट हो जाती है, उसका स्टोरी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। और बेसिकली स्टोरी यहां पर खत्म होती है कि जॉन जाता है डेनेरिस से मिलने और अंडरस्टैंडिंग की डेनेरिस पागल हो चुकी है, शी इज बिकम द मैड किंग, वो उसको मार देता है। एपिसोड 6 में डैनी जो है वो अब मर चुकी है। ड्रैगन आता है, वो थ्रोन को पूरा जला देता है, वो डैनी की बॉडी लेके चला जाता है। नाउ टिरियन और जॉन दोनों जेल में होते हैं। ग्रे स्टॉर्म टिरियन को और जॉन को लेके आता है। सारी काउंसिल बैठती है जितने भी अभी अलाइव हैं लोग एंड टिरियन स्टार्ट सेइंग थिंग्स एंड ही सेज व्हाट डू यू रिमेंबर द मोस्ट, द स्टोरीज, सो ब्रैन शुड बी द किंग एंड एवरीथिंग इज ओवर। जॉन को सजा दी जाती है कि उसको दोबारा नाइट वॉच में चले जाना चाहिए, बट वाई नाइट वॉच में जाके उसका क्या फायदा होना है? इट डज नॉट मेक सेंस और स्टोरी यहां पे खत्म हो जाती है। दिस इज द एंडिंग ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स राइट नाउ। So you have Game of Thrones season 8 for me? Yes, sir, I do. And I really want this to be over. I did not find satisfying end for most of the characters, and story-wise also it did not make sense to me. So अब आते हैं मेरे रेंडिशन पे कि मेरे हिसाब से स्टोरी क्या होनी चाहिए थी। So episode 1 should be Winterfell. What is happening here? जॉन और डेनेरिस अराइव करते हैं विंटरफेल में
उनका रिसेप्शन थोड़ा कोल्ड होता है, बट शुड बी देयर बिकॉज लास्ट टाइम जब एक स्टार्क टारगेरियन के पास गया था तो उसको जला दिया गया था. सो सांसा इज नॉट एट ऑल हैप्पी कि डेनेरिस आई है. आर्या का भी थोड़ा हॉट एंड कोल्ड रिस्पॉन्स ही है, बट दोनों जॉन को देख के बहुत खुश हैं. और जॉन के क्रेडिट पे ही वो डेनेरिस के साथ एक डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन तो करते हैं कि भाई लेट्स टॉक बिकॉज वी ट्रस्ट जॉन. इसके बाद क्या होता है, जॉन गोज टू रेगाल और ही टेक्स हिज फर्स्ट राइड. रेगाल इज गेटिंग कनेक्टेड टू जॉन और उसी समय ही गेट्स अ ट्रिगर ऑफ एन एंशिएंट टारगेरियन बैटल, जो जॉन को थोड़ा सा एक वियर्ड फील होता है कि हाउ डिड आई गेट द ग्लिम्स ऑफ इट. नेक्स्ट इज व्हाइट वॉकर्स का एक मैसेज आता है. व्हाइट वॉकर आ रहे हैं ये सबको पता था, इसीलिए उनकी इंटेलिजेंस के लिए, उनको पता लगाने के लिए कहां पहुंचे, क्या हो रहा है, जॉन ने कुछ जासूस भेजे थे, वाइल्डलिंग्स बेसिकली, जो जब आते हैं तो बताते हैं कि व्हाइट वॉकर्स आर मूविंग इन अ पैटर्न एंड इट सीम्स लाइक दे हैव हायर इंटेलिजेंस एंड दे आर नॉट किलिंग एवरीवन. दे हैव किल्ड मैनी पीपल बट समहाउ दे हैव नॉट किल्ड किड्स एंड द पीपल दे हैव किल्ड, उनसे उन्होंने सिंबल्स बनाए हैं. So it adds to the intrigue. Fourth, means next thing that happens in episode 1 is Arya, Jon, Gendry reunite होते हैं because Jon को लगता है Arya is getting interested towards Gendry. Jon has a heart-to-heart conversation with Gendry, and it shows that Starks are again having a connection with Baratheons, which always has been the case because Robert Baratheon के साथ ही स्टार्क का एक बहुत बड़ा कनेक्शन था. दैट इज वाई जो इनके फादर फिगर थे वो गए थे किंग्स लैंडिंग, लीविंग विंटरफेल. में एक पॉइंट आता है कि टेरियन जो है उसको काफी अंडरमाइन किया गया था ओरिजिनल स्टोरी में. इधर टेरियन हैड अ कन्वर्सेशन विद एवरीवन हु हैज मेट विद व्हाइट वॉकर्स और हैड अ साइटिंग ऑफ व्हाइट वॉकर्स टू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स अबाउट व्हाइट वॉकर्स, और एक स्टोरी में उसको समझ में आए कि भाई हम क्या कर सकते हैं. दैट शोज द ओरिजिनल टेरियन who is always trying to get some information. इस पर क्या होता है कि जब इसको पता चलता है तो ये जॉन, आर्या और सांसा को आके बोलता है भाई यू नीड टू बर्न ऑल योर एंसेस्टर्स हु आर देयर इन क्रिप्ट बिकॉज व्हाइट वॉकर कैन ब्रिंग बैक द डेड. मोस्टली टर्मोइल आ जाएगा आपके लिए इफ यू हैव टू फाइट योर एंसेस्टर्स. सो दे ऑल डिसाइडेड कि इट इज हार्ड डिसीजन बट वी हैव टू बर्न ऑल द स्टार्क हु आर बरीड. इसमें अब पॉइंट आता है कि सैम गेट्स अ लिटिल बिट एंग्शियस. उसको लगता है नीड टू टेल जॉन द ट्रुथ अबाउट हिज लिनेज बिफोर ही बर्न्स हिज ओन मदर विदाउट नोइंग इट. सो सैम गोज टू ब्रैन स्टार्क हु नोज एवरीथिंग एंड सैम एंड ब्रैन बोथ गोज टू जॉन टू टेल द स्टोरी ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड सो दैट जॉन फाइनली लर्न्स who his mother is, who his father is, and he now learns about his true inheritance, that he is the true Targaryen. And now the respect that he had for Stark is increased tenfold. अब जॉन के दिमाग में एडार्ड स्टार्क, जो इनका फादर फिगर था, उसके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि even knowing Eddard Stark की sister was killed because of all the politics, Jon को full support किया हमेशा, even at the times when Eddard Stark was so helpless. अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें ब्रैन अपने कमरे में बैठ के वॉक कर रहा है और थ्री आइड रेवन की तरह वो एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट इन हिस्ट्री कि भाई जो ये नाइट किंग है इसकी एक्चुअल मोटिवेशन है क्या. और इसमें ब्रैन को एक विजन दिखता है that Night King is not cruel, he is just irritated, he is just hurt because जो चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट थे उन पे जब ह्यूमंस ने अटैक किया था तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक ह्यूमन को कन्वर्ट किया था एंड दैट ह्यूमन कन्वर्टेड इनटू अ व्हाइट वॉकर हु इज नाउ द व्हाइट किंग, द नाइट किंग. एंड इन दिस प्रोसेस द चिल्ड्रन ऑफ नाइट बिकम एज cruel as humans were. So for Night King, humans or children of forest both are cruel and he thinks he need to wipe them all to make a new world. और ब्रैन को इससे ये भी पता चलता है जो साइन हमेशा व्हाइट वॉकर बनाते हैं were the actual signs
जब ड्रैगन ग्लास चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने नाइट किंग जब वो ह्यूमन था तब उसके चेस्ट में बरी किया था, तब उसके चेस्ट पे जो साइन बना था पहला, दैट इज द सेम साइन ऑल द वाइट वॉकर्स व्हेन दे किल दे मेक इट विद द बॉडीज। लास्ट में जेमी अराइव होता है विंटरफेल में एंड ग्रेटेड बाय ब्रेनी, और वो एडवोकेट करते कि ओके जेमी इज नॉट दैट बैड ऑफ अ गाय एंड वी शुड गिव हिम अ चांस। सीजन 2 इज अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स। इट स्टार्ट्स विद Jaime being asked questions by Sansa, Arya, and Jon. And even Daenerys is not trusting Jaime. But Brienne defends him by saying, if anything happens, Brienne will be the first to kill Jaime. और वो उसका पूरा एक responsibility लेती है, saying कि I know Jaime better than anybody else and I vouch for him. इससे इन दोनों का एक बॉन्ड दिखता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो चुका है इतने टाइम में। सेकंड, टॉर्मेंट एंड बेरिक वो आते हैं क्रूशियल इंफॉर्मेशन लेके कि भाई व्हाइट वॉकर्स कहाँ पहुंच गए हैं एंड हमें कहां से वो अटैक कर सकते हैं। इट शोज कि इतना बड़ा किंगडम अगर ये लोग चला रहे हैं तो भाई स्ट्रेटेजी तो कहीं से लगा रहे होंगे ना, कहीं से इंफॉर्मेशन ला रहे होंगे, कुछ तो हो रहा होगा। फिर एक वॉर काउंसिल बनती है जिसमें ज्यादातर लोग जो अभी रिस्पॉन्सिबल हैं डिसीजन मेकिंग के वो साथ बैठते हैं। कौन? जॉन, डेनेरिस, सांसा, आर्या, गेंड्री, जेमी, टिरियन, ब्रेनी, टॉर्मेंट, ग्रे वॉर्म, बेरिक, मिलासंड्रे, थियॉन, लाइना मॉर्मेंट, जोरा, ये सारे बैठ के स्ट्रेटेजी बनाते हैं और वो देखते हैं कि भाई हमारे पास ड्रैगन ग्लास के वेपन्स हैं। अब देखें तो कौन कौन सी वेलेरियन स्टील है। ये एस्टेब्लिश हो रखा है कि वेलेरियन स्टील से व्हाइट वॉकर्स को मारा जा सकता है। तो हमारे इनके पास कौन कौन सी थी? विडोज वेल जो जेमी के पास है अभी, आफ्टर जॉफ्री की डेथ जेमी ने उसे दोबारा ले ली थी। फिर एक ओथ कीपर है जो जेमी ने ब्रैनी को दे दी थी। एक है हार्ट्सबेन जो एक्चुअल में सैम के पास थी, उसकी लिनिएज का पार्ट है और वो उसने जोरा को दिया है कि भाई यू विल बी द मेजर पर्सन हु विल बी फाइटिंग, यूज इट। फिर एक आर्या के पास एक डैगर है जो लिटिल फिंगर के पास भी था, जिसको यूज करके ही उसने अटैक किया था एडार्ट स्टार्क पे, वो अभी है आर्या के पास। स्टॉर्म सैंड करके एक हैमर है जो रॉबर्ट बैरेथियन का था, जो जेमी ले आया था अपने साथ टू गिव इट टू गेंड्री because it is a very important weapon that Robert used to carry with him and it was a very good weapon in fight. And Gendry feels so overwhelmed with emotions that he will be using his father's weapon. Jaime सबके सामने बोलता है कि Brienne is very deserving और उसको वो knight करता है। This moment also feels very important because it shows that Jaime is also respecting Brienne very much and everybody else is also recognizing the efforts and loyalty of Dany. Next scene में जॉन डैनी को जाके अपनी सच्चाई बताता है कि भाई देखो मेरा पेरेंटेज ये है। डैनी का एक रिलक्टेंस दिखता है, we had a night together and other than that don't tell it to everyone else because मेरा जो डैनी का एक जो क्लेम है ऑन थ्रोन वो थोड़ा वीक होता है इससे। इससे भी दिखता है कि डैनी इज स्टिल इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द क्वीन ऑफ द 7 नेशंस। इसके बाद ये दिखता है कि व्हाइट वॉकर भी ऐसा नहीं कि एक सिंगल लाइन में आ ही रहे हैं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फॉर्म अ पैटर्न और ट्राइंग टू फॉर्म अ स्ट्रेटेजी सो दैट दे कैन अटैक फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। इसके बाद जो ब्रॉन होता है हैज जॉइंड सर्सी नाउ एंड सर्सी ने उसको जेमी और टिरियन को मारने के लिए भेजा होता है। सो व्हेन ही इज कन्फ्रंटिंग देम, ब्रॉन के बाद का भी डिस्कशन होता है क्योंकि जेमी को शॉट दोबारा यूज करना ब्रॉन नहीं सिखाया था व्हेन उसका राइट हैंड कट हो गया था और अब जेमी लेफ्ट हैंड से यूज करता है शॉट। तो ब्रैन को लगता है कि दीज गाइज आर अनग्रेटफुल, इनको लग रहा है ब्रैन इज अपॉर्चुनिस्टिक व्हिच ही इज एंड ही एक्नॉलेजेस इट। फिर टिरियन बोलता है इफ यू थिंक right now you aligning with Cersei is important, wait for a day, see the army that is coming and you will realize why we are aligning with the people that we are aligning with, or you will understand Cersei is actually not doing right thing। इसके साथ अलाइन होकर तुम्हारी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मैच होगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन होता है विंटरफेल का एक पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। दे आर सेफ गार्डिंग देयर होल पैलेस, दे आर ट्राइंग टू मेक बाउंड्रीज दैट शोज कि दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग बिफोर अ फाइट। मिलासांड्रे ने अलग अलग जगह आग लगवाई है so that in case when it is required she can control the fire and spread it to kill more white walkers. This shows that Melisandre is also involved right now. आर्मी को आते देख लेता है Bronn, so he goes and tells it to Cersei, but Cersei is not listening anymore and till Bran reach white walker आ चुके हैं, लड़ाई होने वाली है। So when Bran is telling this to Cersei, there is already a fight started in Winterfell। तब पता चलता है Cersei का भी प्लान बहुत
क्रेजी है और वो अपनी तरफ से कुछ तो प्लान कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसका प्लान बहुत रैंडम है। उसने गोल्डन कंपनी को बुला रखा है जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स आ गए हैं। उसने जो एक ग्रीन फायर था, ग्रीन लिक्विड था जो टेरियन ने पहले यूज किया था, वाइल्ड फायर बेसिकली, वो प्रिपेयर कराया है और उसने यूरॉन ग्रेजॉय को भी मना रखा है टू फाइट फ्रॉम हिज साइड, हर साइड। नाउ उसका प्लान है कि स्टार्ट करेंगे, यूरॉन जो है वो अटैक कर ड्रैगन्स पे फ्रॉम स्कॉर्पियन, और उसमें वो जीते चाहे हारे, बोथ केस में सर्सी को ही फायदा है क्योंकि हाउंड माउंटेन पे बहुत ज्यादा ही विश्वास करके बैठी है और सर्सी ये सोच के बैठी है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है कि व्हाइट वॉकर से लड़ाई अगर हो रही है तो बहुत ही कम लोग बचेंगे और उनको आराम से मार देगी। और उसने व्हाइट वॉकर्स के लिए क्या कर रखा है कि अगर सब लोग मर ही जाते हैं और व्हाइट वॉकर आते हैं तो उसको लग रहा है कि वो वाइल्ड फायर से सारे व्हाइट वॉकर्स को मार देगी। और वो कहती है कि भाई अगर मैं जीऊं या मरूं, अगर व्हाइट वॉकर आ ही जाते हैं तो पूरी दुनिया ही खत्म होगी, बट अगर मैं जी रही हूँ तो मेरे अलावा और कोई क्वीन हो ही नहीं सकता, मैंने इतने सेक्रीफाइसेस दिए। तो उसका तो एक दिखा दिया कि उसका माइंडसेट है ही नहीं सर्वाइव करने का या दुनिया को सर्वाइव करने देने का, उसका माइंडसेट है टू रूल। एपिसोड 3 द लॉन्ग नाइट। उसमें क्या होता है कि भाई एक तो हर जगह फायर है तो बैटल प्लेस भी थोड़ी वेल लिट है तो विजिबिलिटी अच्छी है फॉर बोथ। इसमें ज्यादा एडवांटेज विंटरफेल को के सोल्जर्स को है क्योंकि वेल लिट एनवायरनमेंट में उनको दिख रहा है कि भाई वो लड़ किससे रहे हैं। अभी हमारे पास 2 ड्रैगन हैं, विंटरफेल के साइड, डैनी के साइड, एक ड्रैगन है व्हाइट वॉकर्स के साथ। डोथराकी अटैक करने को तैयार हैं। उससे पहले इन लोगों ने सबने तैयार कर रखे हैं बो एंड एरोज, सारे एरोज पे आग लगाई जाएगी और उसको शूट किया जाएगा। इतने में एक इवैक्यूएशन प्लान बनाया जाता है कि सबको पता था कि लड़ाई जीते या हारे, यहाँ पर जो वुमेन हैं, जो बच्चे हैं, दे कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट मच। सो टेरियन के साथ स्ट्रेटेजिकली डोथराकी दोबारा वापस आने लगते हैं और मेलिसांड्रे जो आग लगाई थी उसको पूरे का एक क्लाउड बनाती है आग का और वो थ्रो करती है व्हाइट वॉकर्स पे। एंड हियर द व्हाइट नाइट कम्स, द नाइट किंग, और वो एक ही हाथ के इशारे से उस पूरे क्लाउड को सांसा और वहां के ज्यादातर वुमेन और बच्चों को वहां से निकाल दिया जाता है टुवर्ड्स किंग लैंडिंग, सेइंग अगर यहाँ पे लड़ाई होती है तो इन लोग को तो सेफ रहना जरूरी है, इनका कोई रोल नहीं है लड़ाई में। और उनके साथ मिसांडे को भी भेजा जाता है दैट दे विल बी देयर, और जो ब्रेन होती है ऑफ टार्थ उसको भी साथ भेजा जाता है सेइंग यू मस्ट प्रोटेक्ट सांसा टेरियन। लाइना मॉर्मॉन्ट को भी ये सब बोलते हैं कि भाई तुम भी चले जाओ, बट शी सेज शी इज एडमेंट कि नो आई विल फाइट, दिस इज द फाइट फॉर नॉर्थ एंड आई विल फाइट इन इट, दीज आर माई पीपल। जोरा इज वेरी इंप्रेस्ड बाय हर। अब शुरू होती है लड़ाई, व्हाइट वॉकर्स आ चुके हैं, दे आर चार्जिंग। डोथराकी शो दैट दे आर चार्जिंग बट दे स्टॉप एट अ पॉइंट और एक फ्लेमिंग एरोस का एक बैराज सा जाता है और खूब सारे फ्लेमिंग एरोस व्हाइट वॉकर्स पे गिरते हैं। दे आर हिट, सारी एरोस की जो टिप होती है वो ड्रैगन ग्लास की होती है, काफी सारे व्हाइट वॉकर वहां पर मर जाते हैं, खूब फायर लगता है और अब डोथराकी चार्ज करते हैं एंड द फाइट स्टार्ट्स। इट एट दिस पॉइंट ब्रेक कर देता है 2 में। अब आग लगी है बट सेंटर में आग नहीं है, साइड में आग है और पूरा अटैक प्लान जो व्हाइट वॉकर्स का था कि चारों तरफ से अटैक करेंगे वो चेंज हो गया, वो उनको सेंटर से अटैक करना है। नाउ डोथराकी आर फाइटिंग। जॉन स्नो कहता है कि आई एम गुड एट बैटलफील्ड नॉट ऑन ड्रैगन, तो रेगॉल पे ना चढ़ के भागते हुए जाता है लड़ाई करने व्हाइट नाइट से, द नाइट किंग से। एट द सेम टाइम डैनी कहती है आई एम बेटर एट ड्रैगन, वो ड्रैगन पे चढ़कर अटैक करने जाती है। उसके पास भी ड्रैगन ग्लास की तलवार होती है और वो तलवार उसकी सेफ्टी के लिए रखी होती है, एक तलवार और एक डैगर, बिकॉज शी इज राइट नाउ द प्राइम पर्सन हियर, शी इज सपोज टू बी क्वीन ऑफ द 7 किंगडम्स। इसमें जो लड़ाई चल रही होती है इसमें उनको लगता है कि व्हाइट वॉकर्स बहुत हैवी होते जा रहे हैं, वो लोग नहीं जीत पा रहे। वो जितने व्हाइट वॉकर्स को मारते हैं जब तक वो जलाएं तब तक उन व्हाइट वॉकर्स ने ज्यादा डोथराकी या फिर अनसलीड मार दिए हैं या फिर वाइल्डलिंग्स मार दिए हैं और व्हाइट किंग बार बार उन्हें जिंदा किया जा रहा है। सो इट इज बिकमिंग वेरी हार्ड टू फाइट देम राइट नाउ। एंड मोर ओवर व्हाइट वॉकर्स पूरी तरीके से ओवर पावर कर चुके हैं उन्हें। इस समय फाइट में व्हाइट वॉकर कहीं नहीं दिख रहा है जो प्राइम बंदा है। दोनों ड्रैगन्स अभी लड़ रहे हैं व्हाइट ड्रैगन के साथ। डैनी इज ट्राइंग टू मेक स्ट्रेटेजी सो दैट वो व्हाइट वॉकर के जो ड्रैगन है उसकी इंटेलिजेंस को बीट कर पाए, बट प्रॉब्लम इज उस व्हाइट वॉकर जो इतना इंटेलिजेंट है कि वो इन दोनों के प्लान को खराब ही करे जा रहे ड्रैगन्स के, वो फाइट प्रॉपर हो ही नहीं पा रही है। एंड एट दिस पॉइंट जॉन की जो लड़ाई चल रही होती है, जॉन को एक बड़ा हिट लगता है
And John, it takes a lot of power for him to stand up again and fight. But at that point, Night King is nowhere to be seen. वो गायब हो गया है. होता है कि जब अटैक चल रहा है फुल ऑन, तो सैम भी वहाँ पे लड़ रहा होता है और सैम पे एक जनरल अटैक करता है, तो एड बीच में आके सैम को बचाने की कोशिश करता है और एड बचा ही रहता है और सैम को कहता है यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो. तब तक एड को 2-3 वाइट वॉकर मिल के मार देते हैं. बैरिक जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है कि आर्या जब लड़ रही होती है और आर्या को रिट्रीव करना होता है देख के कि अगर वाइट किंग गायब है तो पक्का ब्रैन के पास गया होगा, तो ब्रैन को बचाने जाने की कोशिश कर रही होती है. उस समय उस पर अटैक जब कर रहे होते हैं तो एक जनरल आके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उस समय बैरिक जो है वो बीच में आता है और उस अटैक को रोकता है, लड़ाई करता है. वो उस जनरल को तो मार देता है, बट 2 जनरल और आते हैं और बैरिक उनको होल्ड करके रखता है. बट एट द एंड उसकी डेथ हो ही जाती है बैरिक को. इस अटैक में जब नाइट किंग आ चुका है दोबारा ब्रैन के पास, तो नाइट किंग वेरी कॉन्फिडेंट कि ये उसका लास्ट एक्ट है, ही विल बी एबल टू किल ब्रैन. तो ब्रैन से बात करता है, दे आर टॉकिंग टेलीपैथिकली, एंड ब्रैन वांट्स टू नो व्हाट इज वाइट किंग्स मोटिव, द नाइट किंग, व्हाई ही इज डूइंग दिस. नाइट किंग तब बताता है, बिकॉज यू ऑल आर अलाइव, यू आर ऑलवेज क्रूअल, यू फाइंड पीस इन फाइटिंग समहाउ, you are not fighting for a cause, you just keep on fighting, you find a reason to fight here or there. और वो भी बताता है, किंग कहता है कि children of forest are as cruel as human because for saving themselves from humans they converted one of the humans the most painful way possible into a weapon, और वो उतने ही क्रूअल हो गए. तो डिफरेंस क्या है, तुम सब एक पैरासाइट की तरह हो जो सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्सेज चूस रहे हो, एक दूसरे की खुशियाँ चूस रहे हो. आई नीड टू फिक्स इट. ब्रैन पूछता है 3 ड्रिवन से क्या दिक्कत है, तो वो कहता है कि 3 ड्रिवन इज अ पैसिव ऑब्जर्वर. ही नोज दैट ही कैन कंट्रोल थिंग्स, ही कैन चेंज थिंग्स, ही कैन हेल्प पीपल आउट, बट ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग. एंड एन ऑब्जर्वर ऑफ क्रूएलिटी इज एज क्रूएल एज अ पर्सन एंड एज डिस्टॉर्टेड, एज करप्ट एज द पीपल हु आर डूइंग द क्रूअल थिंग्स. ब्रैन पूछता है नाइट किंग से, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट जो तुम सोच रहे हो करना उससे कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, एवरीथिंग विल बिकम फाइन. और नाइट किंग के पास उसका कोई जवाब होता नहीं है. ही हैज बीन थिंकिंग ओनली ऑन डूइंग द थिंग्स, नॉट व्हाट वुड हैपन आफ्टर ही हैज डन दोस थिंग्स. ब्रैन बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है इसके बाद सब सही हो जाएगा? इज योर प्लान राइट, हैव यू थॉट इट थ्रू? और ये क्वेश्चंस सुनने के बाद व्हाइट किंग को भी एक बार को तो इशू फील होता है कि भाई ये किंग को थोड़ा सा कंफ्यूज देख के उसका एक जनरल अटैक करने के लिए दौड़ता है ब्रैन पे, ये सोच के ब्रैन ने कुछ तो साइकोलॉजिकली या टेलीपैथिकली किया है नाइट किंग के साथ. और उसी समय आर्या जो एक फेसलेस मैन की ट्रेनिंग यूज करते हुए डेड बॉडी बन के लेटी हुई थी, वो उठती है और अपने डैगर से जनरल को मार देती है और थियोन ग्रेजॉय नाइट किंग से लड़ने आ जाता है. यार एपिसोड 3 में इसके बाद क्या हुआ कि जब ब्रैन ने बोला कि रिट्रीट करना है, तो सारे सोल्जर्स दोबारा भाग के विंटरफेल से आने लगे और वो किंग्स लैंडिंग की तरफ भागने वाले थे सारी पार्टी. उसमें वाइट किंग जो था उसने जब दोबारा डेड पीपल को रिवाइव किया, उसमें एक जो जाइंट था, जो वाइल्डिंग था, वो भी आया भागते हुए. लायना मॉर्मॉन्ट उसने जब देखा कि यार इससे बचना मुश्किल है और कई सारे सोल्जर्स इससे मारे जाएंगे, तो लायना मॉर्मॉन्ट ने आगे से आके उसको अटैक किया. शी न्यू दैट शी कैन डाई एट दिस पॉइंट, और वही हुआ. लायना मॉर्मॉन्ट ने उस जाइंट को तो मार दिया, बट जाइंट का एक हाथ पड़ने पे लायना उड़ते हुए गई और वो दीवार से भिड़ी और उसकी डेथ हो गई. It was very sad and tragic end to a very beautiful, brave little girl. और एक जो मोमेंट पूरे सोल्जर्स थे उनको ये बहुत सैड लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लाइना मोमेंट की जो डेथ है उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे, और उन्होंने बाकी के जो वाइल्डिंग्स हैं, जो अनडेड हैं और जो अनसलीड थे, डॉथराकी थे या और अनडेड थे, उनके अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करी, सो दैट रेस्ट ऑफ द लिविंग पीपल कैन एस्केप. इस टाइम पे क्या हुआ कि जब नाइट किंग अटैक करने वाला था ब्रैन पे, तो थियोन ग्रेजॉय आगे आ गया और उसने लड़ने की पूरी कोशिश करी. उतने में डैनी का ड्रैगन जो था, ड्रैगन, वो वहाँ आ गया ब्रैन को और आर्या को उठा के बचा के ले जाने के लिए. और जो रेगाल था वो लड़ाई कर रहा था अभी भी जो वाइट ड्रैगन था उसके साथ, उसको रोक के रखने के लिए. इतने में क्या हुआ कि जब तक ये फाइट चल रही थी, वाइट नाइट वैसे भी कंफ्यूज था और वो थोड़ा सोच रहा था, क्योंकि ब्रायन ने जो क्वेश्चंस पूछे थे उस पर सोचना तो ज़रूरी था. और इतना टाइम मिलने पे डैनी उनको पकड़ के उड़ा के ले जा ही रही थी कि उसने थियोन को मारा, और थियोन तब भी इतना ड्यूटी बाउंड था, इतना डेडिकेटेड था कि वो छोड़ नहीं रहा था नाइट किंग को.
उसने उसको पकड़ के रख लिया था, जकड़ने की कोशिश कर रहा था, और उस समय वाइट किंग ने थियॉन को पूरा फाड़ दिया, अपनी ब्लेड डालकर एकदम डिसमेंबर कर दिया। और वो डैनी पे अटैक करने ही वाला था कि तब तक जोरा वहाँ पे आ गया और जोरा उससे फाइट करने लग गया। जोरा ने थोड़ी देर फाइट करी, और जोरा इसलिए भी फाइट कर पा रहा था कि उसके पास हार्ट्स बेन करके एक वेलेरियन स्टील की स्वॉर्ड थी, वो फाइट कर ही रहा था, बट ही वॉज नो मैच। और उस फाइट में डैनी को इतना टाइम मिल गया कि वो ब्रैन को और आर्या को लेकर उड़ जाए, और वाइट किंग ने जोरा को भी उधर मार दिया। डैनी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉट हो गई, उसको लगा यार ये क्या हुआ, दिस इज अ बिग लॉस फॉर हर। और क्योंकि उस समय ये लोग फ्ली कर रहे थे, तो वाइट ड्रैगन को ये लगा कि इस समय नाइट किंग उनका परस्यू करेगा। वो नाइट किंग के पास आया, बट तब तक वो लोग उड़ चुके थे, और मेलिसांड्रे जो खुद भाग रही थी, उसने एक बहुत बड़ा जो फॉरेस्ट था उस पूरे में आग लगा दी, सो दैट द वाइट आर्मी, द वाइट वॉकर्स आर्मी कैन नॉट फॉलो देम। और यहाँ पर विंटरफेल उन्होंने क्लेम कर लिया है, विंटरफेल इज फॉलोइंग, एंड विद अ लाउड शाउट द वाइट किंग डिक्लेयर्स दैट द फाइट विल कंटिन्यू। एपिसोड 4, द लास्ट ऑफ द स्टार्क्स। 4th एपिसोड, लास्ट ऑफ द स्टार्क्स। इसमें क्या होता है यार, दे रीग्रुप, ऑल द सर्वाइविंग मेंबर्स रीग्रुप, और वो डिस्कस करते हैं कि करना क्या है। इसमें डायमंड है, और डैनी है, टिरियन है, संसा है, मिसांडे है, मेलिसांड्रे है, और दे आर ट्राइंग टू प्लान कि करना क्या है। वैरिस भी है, तो ये डिसाइड करते हैं कि एक छोटी सी यूनिट पहले भेजते हैं किंग्स लैंडिंग की तरफ, ट्राइंग टू परस्यू सर्सी कि भाई दिस अटैक इज सीरियस, वी नीड टू प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट, लेट्स विन दिस फाइट, देन विल डिसाइड द फेट ऑफ द 7 किंगडम कि कौन रूल करेगा कौन नहीं करेगा। राइट नाउ वी शुड पॉज और हॉल्ट द इनर फाइट। अगर लिविंग्स नहीं बचेंगे तो फिर इसका फायदा ही क्या है। और इसी प्रपोजल को लेके मिसांडे अलॉन्ग विद वेरिस एंड सम अनसलीड सोल्जर्स प्लस सम डोथराकी सोल्जर्स किंग्स लैंडिंग की तरफ चले जाते हैं। टिरियन बोलता है डैनी को कि वो जॉन को लेके जाए और पे यारा ग्रेजॉय की हेल्प करे टू फाइट इयॉन ग्रेजॉय, बिकॉज यूरॉन ग्रेजॉय भी इन पे अटैक करेगा जो सर्सी के साथ मिला हुआ है। इफ वी डिफीट हिम अलॉन्ग विथ यारा ग्रेजॉय, हमारे पास एक चांस है टू फाइट अगेंस्ट सर्सी, एंड वी कैन मेक अ प्लान टू डिफीट वाइट वॉकर्स इन आइदर केस, इफ सर्सी डिनाइज और एग्रीज। और इस चीज को माइंड में रखते हुए डैनी और जॉन दोनों उड़ जाते हैं टुवर्ड्स द सी टू फाइट इयॉन ग्रेजॉय एंड टॉक टू यारा ग्रेजॉय। डैनी इस समय बहुत परेशान दिखती है, जॉन ट्राई टू टॉक टू हर, बट वो दोनों अलग ड्रैगन्स पे होते हैं, और डैनी जॉन से बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज शी इज अ बिट पिस्ड, शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, और वो जितने लॉस उसको पर्सनल लॉस मिलते जा रहे हैं उससे वो अफेक्टेड फील करती ही जा रही है। इसमें नेक्स्ट क्या होता है कि जॉन डिसाइड करता है मैं अपना लिनियज किसको नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो डैनी को परेशान होता हुआ दुखी होता हुआ नहीं देखना चाहता। इसमें एक अलग पॉइंट आता है, जेमी को भी लोग जाने नहीं देते बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट जेमी टू बी अराउंड सर्सी। आर्या जब आ रही होती है तो आर्या कहती है आई नीड सम टाइम, और जब वो आ रही होती है उसको और गोस्ट टू जो डायर वुल्फ है जॉन का, जो आर्या से भी अच्छे टच में है, वो जब फॉरेस्ट से जा रहे होते हैं उनको वहाँ पर एक और वुल्फ मिलती है, एंड गेस व्हाट, नाइमेरिया इज बैक। नाइमेरिया से आर्या मिलती है जो उसकी वुल्फ होती है। जब जॉफरी पे नाइमेरिया ने अटैक किया था तो आर्या ने उसे भगा दिया था। आज नाइमेरिया एक वुल्फ पैक को लीड कर रही है जिसके अंदर अराउंड 40 डायर वुल्फ है, और उस वुल्फ पैक को आर्या कहती है कि भाई हेल्प अस आउट, और बाय वॉकिंग इनटू नाइमेरिया आर्या इज एबल टू टॉक टू हर। इससे ये भी पता चलता है कि तारी स्टार्स में वॉकिंग की एक एबिलिटी थी। उस वॉक करने पे नाइमेरिया डिसाइड्स टू जॉइन देम, और अब 41 वुल्फ हैं, नाइमेरिया वुल्फ एंड 39 अदर वुल्फ्स। इसके साथ साथ जो एक और एक चीज़ होती है कि रेड प्रिस्ट होती है खूब सारी, वो भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रही होती है। सो मेलिसांड्रे जैसी ही और रेड प्रिस्ट वो आके ज्वाइन कर जाती हैं। सो अब अराउंड 15 रेड प्रीस्ट्रेस हैं जो फायर कंट्रोल कर सकती हैं। तो जहाँ पर ये लग रहा था कि इनकी आर्मी कमज़ोर पड़ती जा रही है जॉन की, डैनी की, वहीं पे उनमें और एडिशन होते जा रहे हैं।
जो एकदम से सिग्निफिकेंट नहीं लग रहे बट वो है। और नेक्स्ट स्टेप में जब डैनी और जॉन अटैक करने जा रहे हैं तो उनको अभी श्योर नहीं है यारा ग्रेजॉय उन्हें ज्वाइन करेगी नहीं करेगी, विल देयर फ्लीट सर्वाइव और नॉट सर्वाइव अटैक ऑन ईऑन ग्रेजॉय। फाइनल सीन ऑफ एपिसोड 4 इज ईऑन ग्रेजॉय के शीप पे सब पे स्कॉर्पियंस लगे हुए थे, जिससे दे स्टार्टेड शूटिंग एरो। दे वर प्रिपेयर्ड कि डैनी और जॉन आएंगे एंड दे स्टार्टेड शूटिंग एरोज टुवर्ड्स देम। और यहाँ पर क्या हुआ, ईऑन की जितनी फ्लीट थी यारा ने उसमें लोग भेजे और वो फ्लीट पीछे से कन्वर्ट हो गई यारा की फ्लीट में और यारा ने ज्वाइन किया और दे अटैक फ्रॉम बैक ऑन यूरॉन्स फ्लीट। और ये अब एक इंटेंस फाइट हो गई यूरॉन के लिए क्योंकि दो साइडेड अटैक हो रहा था। यारा ग्रेजॉय भी अटैक कर रही थी और आगे से दोनों ड्रैगन्स ने फ्लेम बरसाना शुरू कर दिया जॉन और डैनी ने। ईऑन को समझ में आ गया कि सर्सी का प्लान था। शी न्यू दैट दिस कुड हैव बीन द लास्ट बैटल ऑफ ईऑन एंड उसने उसको इसी तरह एम्ब्रेस किया और वो यारा से लड़ने गया और यारा प्रूव टू बी अ सुपीरियर वॉरियर, नॉट बिकॉज ऑफ द फोर्स बट बिकॉज ऑफ माइंड। उसने टैक्टिक्स लगा के यूरॉन को एक जगह ट्रैप कर दिया एक शिप में। व्हेन यूरॉन जंप फ्रॉम हिज ओन शिप टू फाइट यारा एंड जंप फ्रॉम हिज शिप टू यारा शिप, वहाँ पर एक ट्रैप था जहाँ पर यूरॉन फंस गया और यारा ने उसको अपनी स्वॉर्ड से काट दिया और यारा का बदला पूरा हुआ। एपिसोड 5 द बेल्स। इस समय यारा ग्रेजॉय डैनी और जॉन से मिल चुकी है। दे टेल यारा दैट वी आर गोइंग टू टॉक टू सर्सी इन किंग्स लैंडिंग और वाइट वॉकर्स आ रहे हैं। द फाइट इज स्टिल ऑन। अगर हमें सर्वाइव करना है वी हैव टू बी ऑन सेम साइड। और इस प्रोसेस में यारा एग्री भी करती है और एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने को तैयार हो जाती है। वो ये है व्हेन द होल वाइट वॉकर आर्मी विल अटैक किंग्स लैंडिंग, यारा पीछे से उनकी फ्लीट पे अटैक करके वाइट वॉकर्स के पीछे पूरा एक फायर का एक गोला बना देगी सो दैट वो आगे ही जा सकते, पीछे नहीं जा सकते। आगे से डैनी की आर्मी अटैक करेगी, जॉन की आर्मी अटैक करेगी और वहाँ से मिलासांड्रे फायर का अटैक लेगी रेड प्रिस्ट्रेस के साथ मिलकर। और किंग्स जो नाइट किंग है उसको अकेले फंसाने की कोशिश है सो दैट अकेले उससे वॉर हो पाए और बाकी सारे के सारे वाइट वॉकर वो फायर से ही लड़ते रह जाए और बाकी की छोटी आर्मी से लड़ते रह जाए सो दैट जो वेलेरियन स्टील वाले हैं वो सारे अटैक कर पाए वाइट किंग पर। सर्सी के पास प्रपोजल लेके जब मिसांडे जाती है तो सर्सी मिसांडे का मैसेज सुनती है और हंसते हुए तो कहते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट और वो कैप्चर कर लेती है मिसांडे को। और जब डैनी आके खड़ी होती है अपने ड्रैगन्स के साथ, पूरी आर्मी पहुंचती है तो सबके सामने ग्रे वॉर्म के सामने जो मिसांडे से प्यार करता था वो मिसांडे को एग्जीक्यूट कर देती है, नोइंग वेरी वेल दैट दिस विल लीड टू अ वॉर एंड शी वाज रेडी फॉर इट। वो पीछे से अपनी गोल्डन आर्मी छोड़ती है थिंकिंग द फाइट विल बिगिन। और गोल्डन आर्मी बहुत बड़ी है तो एक छोटे से गेट से बाहर निकल के आती है डोथराकी पे अटैक करने के लिए। और इस समय तक डैनी इज पिस्ड। वो वहाँ से अपने ड्रैगन से उड़ती है, रेगाल होता है, वो उड़ता है, दोनों उड़ के फुल इरिटेटेड मोड में पूरी तरह से आग बरसाना शुरू कर देते हैं गोल्डन आर्मी पे। और गोल्डन आर्मी के साथ जो किंग्स लैंडिंग में लोग होते हैं उनकी भी डेथ होने लगती है। जॉन वॉज ट्राइंग टू स्टॉप रेगाल बट डैनी के आगे रेगाल जॉन की नहीं सुनता और देयर इज फायरवर्क्स एवरीवेयर। बट डैनी सिर्फ उस पर अटैक नहीं कर रही थी, वो सर्सी के पास पहुंचना चाह रही थी एज क्विक एज पॉसिबल। एंड व्हाट सर्सी डू, वो एक सीक्रेट पाथवे से किंग्स लैंडिंग के फोर्ट में चली जाती है जहाँ पे अब सारे लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं टू किल सर्सी एंड एंड दिस मैडनेस। और जॉन को पता था जब तक सर्सी की डेथ नहीं होती है तब तक डैनी शांत नहीं होगी, पगलाई घूमती रहेगी। और इसी चक्कर में जॉन भी उधर भागता है, जेमी भी भागता है बिकॉज जेमी वांटेड टू सेव सर्सी एंड गिव हर अ लास्ट चांस बिकॉज उसके अंदर अभी भी होप थी सर्सी को लेके, क्योंकि पहला प्यार होता और जेमी पे लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। बट आर्या disguises as one of the king's guard of Cersei और वो जेमी को पाथ दिखाती है which can lead to Cersei without getting busy in a fight with other king's guards of Cersei। तो Cersei की आर्मी से बचते बचाते वहाँ जा रहे होते हैं। Meanwhile बाहर डोथराकी और अनसलीड
और बाकी के वाइल्डलिंग्स और विंटरफेल की आर्मी पागल हो चुकी है। वो गोल्डन आर्मी को कोई चांस नहीं दे रही है, एकदम सब्जी गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं और फाइट इंटेंस पे इंटेंस हो जा रही है। अंदर फायर बरसाते हुए, आग बरसाते हुए डैनी अपने ड्रैगन के साथ फोर्ट की तरफ जा रही है। जॉन को एक घोड़ा मिला वाइट, वो उस पर राइड करते हुए जा रहा भागता हुआ, लेफ्ट एंड राइट कटिंग एनी पर्सन कमिंग, बिकॉज वो चाहता था कि सारे किंग्स लैंडिंग को डैनी ना मारे। बिकॉज इफ देर इज नो वन टू रूल, यू आर नॉट अ रूलर। और अगर आप ऐसे ही रूलर हो तो आप तो मैड किंग हो ना, आप हो ही क्या, यू आर नॉट अ राइट रूलर। अ रूलर इज सपोज टू प्रोटेक्ट द पीपल। एंड जैसे वहाँ पहुँचते हैं, अब वहाँ पर एक पूरा मंडली ही बन गई है, सारे लोग पहुँच गए हैं। और सबसे पहले पहुँचा जेमी और आर्या, और जहाँ से एंट्री करी है डैनी ने, वहाँ पर था आयरन थ्रोन। और डैनी इतनी पिस थी कि उसको आयरन थ्रोन से फर्क नहीं पड़ रहा। वो आयरन थ्रोन को देखती है और इतना इरिटेट होती है, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि इज इट वर्थ इट, बट वो कहते हैं कि नाउ आई विल बी द वन टू रूल इट नो मैटर व्हाट। और तभी वहाँ पे टेरियन आता है, जॉन पहुँचता है और टेरियन कहता है दिस वॉज वेरिस हू बिट्रेड अस, और उसने ही मिसांडे को फंसाया है, अदरवाइज मिसांडे बच सकती थी और आपके डोथराकी भाई बहन भी। और वो वेरिस को सौंप देता है, बट वहाँ पे ब्रॉन आता है और वेरिस को मार देता है। कहता है दिस नीडेड नो एक्सप्लेनेशन एंड बाय दिस आई प्लीड माई एलिजेंस टू डैनी। और मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं गलत था सर्सी को समझने में, आई एम विद डैनी नाउ। डैनी कहते हैं आई डोंट केयर, बट टेरियन कहता है इट्स ओके, ही इज़ अ गुड पर्सन, आई नो हिम, आई वॉच फॉर। तो डैनी बहुत इरिटेटेड होती है, कहती है यू डोंट से एनीथिंग, इट्स यू हुज प्लान फेल्ड, और आपकी वजह से आई लॉस्ट ईच एंड एवरी मेंबर आई लव्ड। और डैनी भी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर सर्सी है, बट सर्सी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि माउंटेन के आगे कोई नहीं टिकेगा। और सब वहाँ पर एक स्ट्रेंथ स्टिल होता है, बिकॉज माउंटेन से फाइट करना इज ह्यूमंगस टास्क। और जब भी कोई आगे बढ़ रहा था, माउंटेन का एक ब्लो उसको हर बार पीछे खींच दे रहा था। माउंटेन जैसे ही अपनी शॉट चला रहा था, ना जेमी में इतनी हिम्मत थी क्योंकि वो वैसे भी राइट ही था और उसका राइट हैंड कटने के बाद वो लेफ्ट से फाइट कर रहा था। तो तब तक वहाँ पे आता है हाउंड, और वहाँ पे वो कहता है दिस इज माई फेट टू फाइट माउंटेन, आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हिम बट नॉट एनी मोर। और एक क्लिगिंग बॉल शुरू होता है, इवन हाउंड वॉज अफ्रेड ऑफ माउंटेन, बट ही सेड आर्या आई ओ यू दिस वन, बिकॉज मैंने कई चीज़ें गलत करी एंड दिस इज माई टाइम टू मेक इट राइट। उन दोनों का लड़ाई शुरू हो जाती है एंड हाउंड मैनेजेस टू टेक माउंटेन अवे फ्रॉम सर्सी। अब सर्सी अकेली पड़ गई है और सराउंडेड बाय डैनी, आर्या, जॉन, टेरियन। और वो लगातार सर्सी लेकिन इस कंडीशन में भी बहुत उल्टा सीधा बोल रही है। वो कह रही है कि डैनी इज नॉट द राइट पर्सन टू रूल, शी डज नॉट डिजर्व टू रूल, शी हैज़ नथिंग टू रूल, एवरीथिंग इज बर्न, वट इज दैट शी इज फाइटिंग फॉर। और अगर सबको मरना ही है तो फाइट है किस बात की, वाइट वॉकर से तो तुम जीत नहीं पाए एंड तुम मिसांडे को भी नहीं बचा पाए। और सर्सी जानबूझ के कर रही थी टू मेक डैनी मैड, और वो उसको उस वर्ड्स पे लाना चाहती थी कि वो मैड किंग बन ही जाए। एंड सर्सी वांटेड डैनी टू शाउट बर्न देम ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ अ लाई, और शी जस्ट वांटेड टू प्रोवोक सर्सी। अंडरस्टैंडिंग दिस, Jamie was continuously saying shut up Cersei, but Cersei was not listening to him, and at the end Jamie killed Cersei by stabbing from the front. So the person who was responsible killing the king and was called Kingslayer now killed the queen from the front, not from the behind this time. तो जेमी एक तरीके से अपने आप को रिडीम करता है और जेमी वहीं पे रोने लगता है। इसको देखने पे जो ब्रेन है वो आके जेमी को संभालती है, शी ट्राइज टू कंसोल हिम बट ही इज अनकंसोलेबल राइट नाउ। इस पॉइंट पर जब सर्सी की डेथ हो भी जाती है, वेरिस की भी डेथ हो जाती है, बट डैनी इज स्टिल एंग्री, उसको नहीं समझ में आता। एंड फाइनली शी सेज टू ड्रैगन डोथराकी। इस पॉइंट पे अब डैनी बिल्कुल टूट चुकी है, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन रूलिंग एनीमोर, शी हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग, बट शी इज़ डिक्लेयर्ड एज क्वीन बिकॉज देयर इज नो अपोजिशन एनीमोर। बट डैनी अब इतना इरिटेट हो चुकी है, शी इज़ ऑन हर लिमिट, और वो ड्रैगन को बोलती है टकारिस और पॉइंट करके टुवर्ड्स आयरन थ्रोन, और आयरन थ्रोन पूरा पिघल जाता है। द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एवरीथिंग इज नॉट डिस्ट्रॉयड आफ्टर Daenerys has become the queen. Now, this fight lasted for around 4 to 5 hours, and
these 4 to 5 hours are now lost that could have gone into preparation against White King. The White King is approaching. Tyrion तब तक सेंसस में आके बोलता है, I understand everybody has lost a lot right now. This was emotional and devastating for everyone. But we need to understand the fight is not over. The main fight is remaining. Bran इस समय आके बोलता है, yes, the song of ice and fire is yet to be written. और वो बोलते हैं कि the first thing we need to do is burn all the dead. और इस समय डैनी, रेगाल और ड्रैगन को लेके निकलती है. सारे डेड को एक पाइल बना के रखा जाता है बहुत स्ट्रेटेजिकली, सो दैट दे कैन मेक अ बाउंड्री अराउंड किंग्स लैंडिंग, सो दैट उस फोर्ट में कोई एंटर ना करे और वहाँ पर उन सब को जला दिया जाता है, सो दैट दे कैन नॉट बी रिवाइव्ड. और जो ये बर्निंग बॉडीज का जो एक झुंड है, जो एक वॉल ऑफ बर्निंग बॉडीज है, दैट इज द एंड ऑफ episode 5. Final episode, episode 6. Name of this episode is The Song of Ice and Fire. We have reached the point where it all will end, and we will know why Game of Thrones had a very important tagline, The Winter is Coming. The winter is here in King's Landing, and it is the last battle. Nobody can escape from this. अब यहाँ से भागने के लिए जगह भी नहीं है. ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे लड़ाई होगी. बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है और अब जब नाइट किंग आता है तो ही इज़ वेलकम बाय अ वॉल ऑफ बॉडीज बर्निंग, जिसके आगे डोथरा की आर्मी खड़ी है, अनसलीड आर्मी खड़ी है, बचे हुए जो गोल्डन आर्मी है जिन्होंने घुटने टेक दिए थे और डैनी को क्वीन मान लिया था, वो है, वाइल्डिंग है, विंटरफेल की फोर्स है और किंग्स लैंडिंग की भी फोर्स है जो लैनिस्टर्स की होती, वो सब अभी तैयार है. 2 ड्रैगन है वहाँ पर, 41 वुल्फ हैं, आर्या है, जॉन है, गैंड्री है, पेमोंड है और ये यहाँ पर तैयार हैं लड़ने के लिए वाइट किंग से. और लड़ाई शुरू होती है. जैसे ही लड़ाई शुरू होती है नाइट किंग आगे आके लड़ने की कोशिश करता है और उसके सारे जनरल आगे आते हैं. जैसे ही वो लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और डोथराकी पीछे चले जाते हैं उनसे लड़ने के लिए, वैसे ही यारा ग्रेजॉय को रेवन के थ्रू ब्रांड सिग्नल भेजता है कि बर्न द फॉरेस्ट, और व्हाइट वॉकर के पीछे का फॉरेस्ट जला दिया जाता है. बहुत ही ग्रूसम एक फाइट शुरू हो जाती है फिर से. अब क्या हो रहा है कि डैनी ड्रैगन पे है, वो ड्रैगन पे चल के रेगार के साथ लड़ाई कर रही है व्हाइट ड्रैगन के साथ, और आर्या, गैंड्री, जॉन ये सब लड़ाई कर रहे हैं व्हाइट किंग और उसके जनरल्स के साथ. टैमन भी लड़ाई कर रहा है उसके जनरल के साथ. वुल्फ ने एक जनरल को ऑलरेडी मार दिया है. ड्रैगन्स की लड़ाई बहुत ही इंटेंस हो चुकी है. आर्या, गैंड्री, जेमी, जॉन ये चारों फाइट कर रहे हैं मेन बंदे से, द वाइट किंग से. और ब्रैन ने वॉक कर रखा है, वो टेलीपैथिकली बात कर रहा है एट द सेम टाइम वाइट किंग से. ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिम फ्रॉम इनसाइड, और वो बोल रहा है कि आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा दर्द क्या है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, और मैं एश्योर करता हूँ कि ये तुम्हारा स्टेप सही नहीं है. और मोर ओवर आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम विद एवरीवन एल्स, बट व्हाई द 3-eyed raven, व्हाई डिड यू किल हिम? ही सेड बिकॉज वो सब देख रहा था, और इनफैक्ट नाउ यू आर वॉचिंग एवरीथिंग, यू नो ऑल द हिस्ट्री, यू हैव पावर टू चेंज इट, बट यू डिड नथिंग. व्हाई? बिकॉज यू वांटेड टू बी a bystander. A person witnessing a crime, a cruelty, is as cruel as the one who is committing it. और इससे ब्रैन को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है. उसको समझ में आता है कि यार एग्जैक्टली वाइट किंग इज करेक्ट, एंड ही डिसाइड्स टू से इट टू वाइट किंग दैट ओके, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल मेक श्योर दैट देयर विल बी अ बैलेंस एंड नो मोर फाइट विल हैपन, नो मोर क्रुएलिटी विल हैपन. वाइल्डलिंग्स को, ह्यूमंस को, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट को कोई परेशानी नहीं करेगा, और इस चीज़ की नौबत ही नहीं आएगी कि दोबारा एक पर्सन को या एक लिविंग बीइंग को इतना टॉर्चर करके एक ऐसे वेपन में कन्वर्ट किया जाए. अंडरस्टैंडिंग दिस कि इस पूरे कन्वर्सेशन में अब वाइट किंग थोड़ा वीक पड़ रहा है, जॉन और अटैक करने लगता है. मीनवाइल
ड्रैगन्स की लड़ाई चल रही है। ड्रैगन्स की लड़ाई में डैनी को इशारा करता है ड्रैगन कि इट्स योर टाइम टू गो अवे। वो डैनी को ड्रॉप करता है। रेगाल ने अब तक संभाल रखा है, बट जैसे रेगाल अकेला पड़ता है, जब तक ड्रैगन उतारने जाता है डैनी को, वाइट ड्रैगन उस पर अटैक करता है। उसके जो विंग्स होते हैं उस पर अटैक करके उनमें से एक को फाड़ देता है, जिसकी वजह से रेगाल अनकंट्रोलेबली नीचे आके गिरने लगता है। बट वो ग्रिप कर लेता है वाइट ड्रैगन को, सो वाइट ड्रैगन इज ऑल्सो फॉलिंग, और वो दोनों स्काई से नीचे आके गिरते हैं जोर से। सीइंग दिस मोमेंट, जब ड्रैगन्स की लड़ाई चल रही होती है तो जेमी को दिखता है कि भाई ऐसे तो रेगाल मर जाएगा, तो वो जाता है, वो नाइट किंग से लड़ाई से ब्रेक लेके वो जाता है, अंडरस्टैंडिंग कि जॉन, आर्या और गैंडी उनसे लड़ रहे हैं। वो जाता है और वो स्कॉर्पियन से जाके अटैक करता है ऑन वाइट ड्रैगन टू गिव रेगाल सब सपोर्ट, जिससे वो फाइट कंटिन्यू रहे जब तक ड्रैगन वापस आ जाए फाइट में। कि अभी फायर की लड़ाई नहीं हो रही है, वो ड्रैगन स्टार्ट फाइटिंग ईच अदर। ऑल द डायर वुल्फ स्टार्ट्स अटैकिंग द वाइट ड्रैगन। 41 वुल्फ्स, वन ड्रैगन आर बाइटिंग इनटू वाइट ड्रैगन, और तब तक ड्रैगन भी उनको ज्वाइन कर लेता है। द फाइट इज बिकमिंग वेरी ब्रूटल, और ऐसे ही जब ड्रैगन पीछे हटता है टू स्टार्ट अ फायर, सारे डायर वुल्फ को समझ में आता है, दे स्टार्ट रनिंग अवे टू अटैक अदर वाइट वॉकर्स। रेगाल भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है, वो भी फायर शुरू करता है, और वाइट ड्रैगन भी फायर शुरू करता है। अब टोटल फायर फॉल चल रहा है, पूरा फायर ही फायर हो रहा है। एक तरफ से वाइट फायर आ रहा है, दो तरफ से ड्रैगन फायर चल रहा है, और इन मिड ऑफ ऑल दिस ड्रैगन और रेगाल ओवर पावर कर जाते हैं वाइट ड्रैगन को। और इतने में सीइंग द अपॉर्चुनिटी, ड्रैगन ग्लास से अटैक करके डायमंड जो होता है वो वाइट ड्रैगन को मार देता है। द वाइल्डिंग किल्स द ड्रैगन। नाइट किंग को एक और झटका लगता है, इज इरिटेटेड, ही इज पिस्ड। वो ड्रैगन्स जॉइन द फाइट अगेंस्ट द नाइट किंग। फाइट चल रही है, दे आर बर्निंग रेस्ट ऑफ द जनरल्स। फाइट इंटेंस हो चुकी है, फाइट अब सेंटर्ड है टुवर्ड्स नाइट किंग एंड जॉन, डैनी हु हैज जॉइंड द फाइट, आर्या, गेंड्री और जेमी के बीच में। डॉथराकी को सिग्नल दिया जाता है टू रिट्रीव, और अब जो रेड प्रिस्ट्रेस होती है वो सारा फायर लेती है, और जो वाइट फायर था उसका यूज़ करते हुए सारी आर्मी के ऊपर, जो वाइट वॉकर्स की आर्मी है उन पर वो फायर डाल देती है। नाइट के मिलिसांड्रे ने जब ये फायर जनरेट किया होता है तो वो अपना जैम उतार देती है टू यूज़ हर फुल पावर, और वाइल डूइंग दैट शी अल्टीमेटली डाइज, बिकॉज उसने अपना पूरा पावर यूज़ कर लिया होता है। स्ट्रैप्ड अलोन, उसकी पूरी आर्मी के ऊपर वाइल्ड फायर है, पीछे पूरा फॉरेस्ट जल रहा है। द वाइट वॉकर्स कैन नॉट गो एनीवेयर राइट नाउ, द वाइट किंग कैन नॉट हेल्प देम, ही इज बिजी इन फाइट। और ये देखते हुए कि अब वो कमज़ोर पड़ रहा है, ही स्ट्रेच्ड वेरी थिन, कि वो ब्रियान से भी लड़ रहा है टेलीपैथिकली, इन लोगों से फिजिकली लड़ रहा है। जॉन ये मौका देखते कि इस समय नाइट किंग पूरी तरफ से कंट्रोल में नहीं है। वो डैनी को चिल्लाता है कि आस्क योर ड्रैगन्स टू फायर एट अस, और वो बाकी सबको भागने को कहता है और अकेला वाइट किंग पे अटैक करने चला जाता है। डैनी रिलेक्टेंटली ड्रैगन और रेगाल को बोलती है ड्रैगारिस, और रेगाल को पता है कि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और वो सर्वाइव नहीं करेगा, तो जॉन को हेल्प करने एकदम पास चला जाता है, और वो सोचता है कि जितना पास से अटैक करूँगा उतना बढ़िया होगा। वहाँ पे ड्रैगन भी फायर कर रहा होता है, और सबको लगता है कि जॉन तो इसमें मर ही जाएगा। जॉन की हेल्प करने के लिए जब रेगाल सामने आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टारगेट एलिमिनेट करने के लिए जो वाइट किंग है वो रेगाल पे अटैक करता है। इससे ओपनिंग मिलती है जॉन को, और ड्रैगन के फायर के साथ वो अपनी जो स्वॉर्ड है, जो इलायन स्टील की है, जिसका नाम होता है लॉन्ग क्लॉ, उससे अटैक करता है और वो स्टैब कर देता है अपनी स्वॉर्ड को वाइट किंग में, एंड द वाइट किंग इज नो मोर। इस फाइट में सबको लगता है कि जॉन की भी डेथ हो गई है, बट जॉन वहाँ से सर्वाइव करता है और इमर्जेस एज अ ट्रू टारगेरियन अमिड ऑफ फायर। ही अलॉन्ग विथ हिज इलायन स्टील इज रिमेनिंग, और एक सैड मोमेंट होता है कि रेगाल की डेथ हो जाती है। नाउ द ओनली ड्रैगन रिमेनिंग इज ड्रैगन, बट द फायर हैज प्रिवेल्ड ओवर द आइस। दिस इज द एंड ऑफ द डांस ऑफ आइस एंड फायर, द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। और इसमें अब जो सर्वाइव कर रहे हैं उन लोगों की काउंसिल होती है इन द एंड। डैनी एज हर एक्ट एज क्वीन ऑफ द फेरिक किंगडम, जेंड्रे को लीगल बैराकिन डिक्लेयर कर देती है। दे ड्रिंक,
जिसे ये काउंसिल आज सेलिब्रेट करने के लिए वी विल डिस्कस द फेट सेवन किंगडम टुमारो. नेक्स्ट डे व्हेन एवरीबडी मीट्स, Danny says, I had a lot of interest in conquering the 7 nations and be the queen of the 7 nations. But after all this, I have realized मुझे queen नहीं बनना. I have no interest left. I have lost everything. So I don't want to be queen anymore. She says this and says, I will go with Dragon and find other dragons or dragon eggs to keep the Targaryen dragon magical है. और वो कहते हैं कि I have to tell something. The only hope or only thing I'm living for is the child that is in my stomach, in my belly. I'm pregnant. Jon is ecstatic. The council sits together. Council में बचा कौन है? Tyrion बचा है, Tammin बचा है. Tammin is wildling. उसके अलावा जॉन, डैनी, आर्या, सांसा, ब्रायन ऑफ टार्ट, जेमी, गेंड्री, ये लोग बचे हुए हैं. ये लोग साथ में बैठते हैं. ग्रेवॉम है अभी. ये लोग साथ में बैठ के डिसाइड करना चाहते हैं और तब तक 11 भी आ जाती है. 11 ग्रेवॉम. सो देखा जाए तो स्टार्क्स आ देयर, टारगेरियंस आ देयर, लैनिस्टर्स आ देयर, ग्रेजॉयज आ देयर. अब डिस्कशन होता है, फिर होता है कि कौन लीडर बनना चाहिए. अगर डैनी नहीं बनना चाहिए क्वीन तो किसको किंग बनना चाहिए. दे आस्क जॉन टू बी किंग नाउ, बट जॉन कहता है आई हैव लिव्ड एज अ नाइट्स गार्ड एंड अ लॉट ऑफ माई ब्रदर्स सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर मी ऑन माई सेइंग. आई वॉज द नाइट वॉच कमांडर और मैं वो अपनी पोस्ट को बहुत सीरियस लेता हूँ. बहुत सारे वाइल्डलिंग्स ने मेरे पे ट्रस्ट करके वॉर में पार्टिसिपेट किया. मेरा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको रिहेबिलिटेट करने का. आई विल गो बैक अगेन टू द वॉल, डिमोलिश इट एंड एस्टैब्लिश द वाइल्डलिंग्स. और मेरे जो ब्रदर्स हैं जो नाइट्स गार्ड हैं उनकी एक आर्मी बनाकर आई विल रेडी देम फॉर एनी फाइट दैट इज गोइंग टू कम ऑन द 7 किंगडम. वेन एवर देयर इज अ इम्बैलेंस ऑफ पीस आई विल बी देयर. टिरियन सजेस्ट करता है कि ब्रैन को बनाया जा सकता है बिकॉज ही इज हैविंग द स्टोरी, ही इज ब्रैन द ब्रोकर. टिरियन सजेस्ट करता है कि ब्रैन को भी तो किंग बनाया जा सकता है. ही इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ ऑल दिस. ही नोज एवरीथिंग. ही इज द 3-eyed ड्रेवन. ही इज ब्रैन द ब्रोकर. ही कैन बी अ गुड किंग. बट ब्रैन कहता है नो, आई एम द 3-eyed ड्रेवन एंड आई मेड अ प्रॉमिस टू द नाइट किंग दैट आई विल मेक श्योर there is no such thing happening again, and I will keep that promise. I will go to Winterfell and I will make sure this thing will not be repeated. It will take a lot of time for me to go through all the data that is there, go through all the things in history and find a solution or a way that this is not going to be repeated again. Next option जेमी का होता है कि जेमी को भी बनाया जा सकता है, जिसके लिए सारे लोग अब इसलिए तैयार हो गए कि जेमी ने बहुत सारे सेक्रीफाइस दिए. उसने प्रूव किया, उसने अपना रिडेम्पशन आज दिया है. बट जेमी कहता है नो, आई कैन नॉट ट्रस्ट माई सेल्फ. आई हैव बीन अ किंगस्लेयर. आई डोंट वांट टू बी हियर. और वो कहता है कि मैं जॉन को ज्वाइन करूँगा. आई विल हेल्प हिम. आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम हिम नाउ. लास्ट में जो एक ऑप्शन निकल के आता है जिस पे सब एग्री करते हैं और सपोर्ट करते हैं, लेकिन सांसा को क्वीन बनाया जाएगा किंग्स लैंडिंग में. शी विल बी क्वीन ऑफ द 7 किंगडम्स. और आर्या और गैंड्री तो बोलते हैं कि तो विंटरफेल में जाके उसको रूल करो, बिकॉज दे वांटेड टू मैरी एंड एवरीबडी इज हैप्पी बिकॉज जो स्टार्क और बैराथियन रियूनियन है, और बैराथियन का एक जो हमेशा से एक किंगशिप रही है, एक जो दोस्ती रही है, वो अब इस रिलेशनशिप से और स्ट्रांग होगी. बट आर्या कहती है कि आई वॉन्ट टू मैरी गैंड्री, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑल्सो. I have been in very dark zones till now. I want to know what is there in this world. I want to travel. Gendry कहता है I will be there with you. और वो डिसाइड करते हैं कि वो विंटरफेल को रूल करेंगे और विंटरफेल के प्रोटेक्टर बने रहेंगे, बट आफ्टर गोइंग थ्रू अ वर्ल्ड टूर. ब्रैन कहता है ओके, आई विल रूल विंटरफेल टिल दे ऑल कम बैक. इस तरीके से ये डिसाइड होता है कि एक पीसफुल फ्यूचर रखा जाएगा.
ब्रेन ऑफ टार्ट, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है टू बी द हैंड ऑफ द क्वीन, टू बी विथ हर। एंड टिरियन को भी यही बोला जाता है, यू आर एडवाइजर टू द क्वीन। इस तरीके से ये सारे लोग अपने अपने डायरेक्शंस में चले जाते हैं। और रादर देन अ मोनार्की डिसाइड होता है कि भाई मोनार्की ख़त्म करके एक काउंसिल बनाया जाएगा और उसके थ्रू लीड करेंगे। एक रूलिंग काउंसिल होगा और हर जगह के रूलर्स को उनकी बात माननी पड़ेगी। इवन द क्वीन और किंग ऑफ द 7 किंगडम्स इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ओनली। और इस पर सब एग्री करते हैं। फिर ये डिसाइड करते हैं जिस भी किंगडम के रूलर का बेटा बेटी अपने आप को बहुत वर्दी प्रूव करते हैं बाय देयर नॉलेज, बाय देयर फाइटिंग पावर, विल इनहेरिट द थ्रोन और द पोजीशन ऑफ king or queen of the 7 kingdom, but they will remain a representative of the council of rulers. Winterfell is rebuilt and the Iron Throne is no more. The King's Landing is rebuilt और ये पीसफुल एंड होता है सीजन 8 का। सीजन 8 का जो पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स का लास्ट सीन है वो है ब्रैन सेंटर में और किंग इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। एक में आर्या और गैंड्री शिप से जा रहे हैं लॉन्ग सी पर, एक स्क्रीन पे डैनी जो है वो अपने ड्रैगन पे बैठ के उड़ चली है ओल्ड वेलारिया ढूंढने। एक सीन में जॉन जो है वो जेमी के साथ जा रहा है, जेमी और टेमेंट के साथ जा रहा है टुवर्ड्स द वॉल। और एक सीन में जो सांसा है वो ब्रैन ऑफ टार्ट और टिरियन के साथ बैठी हुई है एक नए थ्रोन पे एज अ क्वीन। द एंड। अब यार इसमें क्या होता है ना कि सारे कैरेक्टर्स को एक प्रॉपर सेंड ऑफ मिला है, एक प्रॉपर रोल मिला है। जैसे जॉन स्नो है, उसकी स्टोरी लाइन कंसिस्टेंट रही है कि ही इज कंटिन्यूसली अ फाइटर, ही इज नॉट देयर फॉर रूलिंग, ही इज देयर फॉर ह्यूमैनिटी एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस। ही इज द अल्टीमेट गुड गाय हु इज फाइटिंग फॉर द राइचियसनेस ऑफ द होल गेम ऑफ थ्रोन्स स्टोरी। बेसिकली थ्रू आउट द स्टोरी उसने प्रूव किया है और उसका लिनिएज भी बहुत अच्छे से डिपिक्ट होता है। जब वो फाइट करता है और ड्रैगन फायर में वो सर्वाइव करता है तो ट्रू टारगेरियन की तरह निकल के आता है, बट स्टिल ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग द थ्रोन। रूलिंग में वो इंटरेस्टेड नहीं है। डैनी का जो है उसको भी यार एक बहुत अच्छा ही दिखता है कि वो परेशान हो रखी है, वो इरिटेट हो चुकी है, वो सब कुछ लूज कर चुकी है, बट वो मैट क्वीन बनते बनते रह जाती है। शी अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ रूलिंग, कि रूल करना क्या होता है। इट्स नॉट जस्ट पावर, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। और उसके कैरेक्टर को भी बहुत अच्छा इंडिया मिलता है कि शी लीव्स ऑन हर ओन सेइंग कि आई विल कम बैक व्हेन एवर रिक्वायर्ड। और वो अब एक मदर बनने का फोकस कर रही है क्योंकि दैट इज ऑल दैट इज लेफ्ट फॉर हर। अदरवाइज उसका कोई रिलेटिव नहीं बचा, कोई दोस्त नहीं बचा, सबकी डेथ हो चुकी है। बट वो तब भी एक मैट टारगेरियन बनने से अच्छा एग्जाइल में जाना प्रेफर करती है। आर्या का भी बहुत बढ़िया एक वो दिखाया गया है कि यार उसका गैंड्री से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, वो फाइनली लव एम्ब्रेस करती है, वो फेसलेस मैन की ट्रेनिंग को यूज़ करती है, वो जॉन के साथ नाइट किंग से लड़ाई कर रही है और फाइनली वो साउथ में ट्रैवल करने के लिए निकल जाती है। वो अपना एक ड्रीम भी पूरा करना चाहती है। वो मानती है कि वो बहुत रफ सर्कमस्टेंस से निकली है और फाइनली वो अब एक शांत और खुशनुमा जिंदगी जीना चाहती है। सांसा की इंटेंशंस भी बताई है कि उसने कितना ग्रेसफुली विंटरफेल को रूल किया था और इस पे ही सब लोगों ने उसके डिप्लोमेसी की तारीफ़ करी, उसके टैक्टिक्स की तारीफ़ करी, जो उसने विंटरफेल के वॉर के टाइम पे लोगों को हेल्प किया था, जैसे एस्केप करने में मदद की थी, उसने जो अपना दिमाग लगाया था। और सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं जब उसको एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है रूलिंग काउंसिल का और क्वीन बनाया जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड एंड टू सांसा स्टोरी रादर देन शोइंग हर वेरी पैथेटिक एंड फॉरगेटिंग अबाउट हर इन द एंड। ब्रैन स्टार्क का भी एक अच्छा ये आर्क दिखाया कि वो रूलर बनने के लिए सुटेबल नहीं है। वो प्रॉमिस कर रहा है और वो थ्री आई ड्रेवन का अपना रोल बहुत सीरियसली लेता है। जेमी लैनिस्टर की स्टोरी का भी ये बहुत बढ़िया एंड होगा कि भाई उसका रिडेम्पशन कार्ड खराब नहीं हुआ, वो ब्रैन को धोखा लेके नहीं गया, वो सर्सी को कन्विंस करने गया, उसने रेगाल को बचाने के लिए स्कॉर्पियन से अटैक किया वाइट ड्रैगन पे, वो वाइट नाइट से लड़ा है और एट द एंड वो ब्रैन ऑफ टार्ट को एक बहुत हार्टफेल्ट मैसेज देके एक हार्टफेल्ट नाइट स्पेंड करके वो जॉन के साथ चला जाता है
अंडरस्टैंडिंग कि जॉन इज अ वे बेटर मैन और वो उससे चीज़ें सीखना चाहता है। टेरियन की स्टोरी भी बहुत अच्छी रहेगी इसमें यार, क्योंकि टेरियन को बेवकूफ़ नहीं दिखाया बाद में, उसको दिखाया कि उसका स्ट्रेटेजिक माइंड इज स्टिल गुड, वो हेल्प कर रहा है एट एवरी एंड, कि वो जितना उसको समझ में आ रहा है हेल्प कर रहा है, और एट दी वेरी एंड वो सांसा का भी एडवाइजर बन जाता है। सर्सी लैनिस्टर की बहुत सही स्टोरी दिखाई कि वो भी बदली नहीं, वो बदला लेने के लिए थी, उसने बदला लेने की कोशिश करी और एट द एंड जेमी के हाथों वो मारी गई। नाइट किंग की स्टोरी का बहुत अच्छा ये दिखाया कि उसने जो साइंस बनाए हैं उनका मतलब क्या था, वो एक पागल विलन नहीं था, उसका भी कोई रीज़न था ये सब करने का, उसकी लड़ाई का एक कारण दिखाया गया है। ब्रैंड से उसकी कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि ही वॉज हैविंग अ लॉजिक बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, और उससे एक डीपर वो एक गहरा विलन बनता है कि हाँ भाई नाइट किंग ऑलमोस्ट जीत ही जाता है, और ब्रैंड और जॉन और सबके हार्डवर्क की वजह से वो हारता है, अदरवाइज ही कुड हैव वॉन। ब्रैंड ऑफ टार्क को भी एक वो दिखाया जाता है कि भाई वो हर एंड पे फाइट कर रही थी, वो सांसा को बचा रही है, वो अपने वर्ड्स पे पूरी तरह से खरी उतर रही है, जो उसने प्रॉमिस दिया था कि वो सांसा को आर्या को बचाएगी, वो हर समय वो करती है, और एंड में भी वो सांसा की जो हैंड ऑफ द क्वीन बन के उसको सर्व करेगी। गेंड्री ब्रैथिन का भी एक अच्छा रोल दिखाया है भाई, कि उसको उसके फादर का वॉरहैमर मिल जाता है, वो सांसा के साथ इन्वॉल्व है, वो जॉन के साथ मिलके लड़ रहा है, ही इज़ वेरी एक्टिव इन फाइटिंग। उनका रोल यार ऑलमोस्ट वही है, बट उसकी फाइट को एक मीनिंग मिल जाता है, जो वो क्लिगेन गोल है वो अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है, बट उसको एक मीनिंग मिलता है कि उसने क्यों लड़ा। मिलिसैंड्रे का भी रोल दिखाया जाता है कि भाई रेड पिस्ट्रेस और मिलिसैंड्रे ने मिलकर वो सब किया, और एंड मिलिसैंड्रे की स्टोरी का भी एक बढ़िया एंड था कि उसने अपना फुल पावर यूज़ किया, उसको समझ में आया कि वो कई जगह गलत थी, उसने फुल पावर यूज़ कर अटैक किया और लास्ट में उसकी डेथ हो गई। ब्रॉन का भी एक अच्छा रोल दिखाया कि उसने भाई रिडेम्पशन के लिए उसको समझ में आया कि वो कहाँ गलत हुआ, वो सर्सी से मिला, अपॉर्चुनिस्ट था, वो अभी भी अपॉर्चुनिस्ट रहा, बट उसने सही साइड चूज़ करी, वो एक अच्छा एंड है, और ही स्टिल अलाइव, उसको एक छोटा सा किंगडम मिल गया है, एक कैसल मिल गया जिसको वो रूल करता है। यारा ग्रेजॉय को भी एक अच्छा एंड मिला कि भाई उसको अपना पुश्तैनी रूल दोबारा मिल चुका है, शी इज स्टिल रूलिंग एज अ ग्रेजॉय, उसने डैनी की हेल्प करी है, वो वाइट वॉकर्स के अगेंस्ट उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया बाय बर्निंग द फॉरेस्ट बिहाइंड द वाइट वॉकर्स, और वो एक रूलिंग काउंसिल का पार्ट बन चुकी है। सो दिस इज माई स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी। गेम ऑफ थ्रोन्स की क्या स्टोरी होनी। द स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से सीजन 8 इस तरह ख़त्म होना चाहिए था। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन होना चाहिए था तो डू कमेंट ऑन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हेल्प अस बाय शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स।